हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर लोन ऑफ अ पार्टनर। ये अपने आप में बहुत ही इजी पॉइंट है, पर पता नहीं बच्चे इसको गलत क्यों कर देते हैं। आओ चलो आज इसे हम डिस्कस करते हैं। पार्टनर्स लोन इन डिसोल्यूशन। इसमें बच्चों अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आती हैं। अभी इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एजम्पशन ले लेते हैं। मानते चलो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर हमारे को यहाँ पे एक पार्टनर है ए का लोन हमें 10,000 गिवन है। हम इसको बेस बना के अपनी सारा ट्रीटमेंट को हम समझेंगे। ए का लोन है 10,000, ए हमारा पार्टनर है। अगर पहली सिचुएशन हम लेके चलते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ अ अमाउंट टू अ पार्टनर, हमें उसको कितनी पेमेंट दी। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ये तो हमें पता है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ को लेकर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें फुल पेमेंट करनी है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट 10,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में बच्चों ये लिखा हुआ है कि जो ए का लोन था उसको हमने फुल अमाउंट में पेमेंट कर दी, तब भी यही एंट्री बनेगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। इसमें सेकंड सिचुएशन ये निकल कर आती है। मान के चलो हमारे पार्टनर का लोन 10,000 था, बट वो एग्री कर गया 10,000 से कम के अमाउंट में, हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, वो 9,500 में एग्री कर गया। मतलब अमाउंट इज पेड टू ए 9,500 इन सेटलमेंट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी अमाउंट पेड टू ए, हम यहाँ हेडिंग बना देते हैं अमाउंट पेड 9,500 इन सेटलमेंट। हमारी इसमें एंट्री बन गई एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। 9,500 की तो पेमेंट हो गई और 500 हमारी फर्म को गेन हो गया, जिसको कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पुट कर देंगे बाय एज लोन अकाउंट। बच्चों, ये तो हमारी दो सिचुएशन थी कि अगर हमारे पार्टनर को हम कैश में पेमेंट करते हैं। अब बात ये आती है, अगर हमारा पार्टनर किसी एसेट को उठाने की बात कर रहा है और उसमें हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर वो एसेट्स टेक ओवर कर रहा है तो इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट आएंगे। पहला हम इसमें ट्रीटमेंट ले लेते हैं व्हेन द पार्टनर टुक ओवर द एसेट बुक वैल्यू ऑफ 8,000 अगेंस्ट द लोन ऑफ 10,000। हम ले लेते हैं पार्टनर टुक ओवर अ एसेट जिसकी बुक वैल्यू थी 8,000। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का वर्ड मिसिंग है, मतलब क्वेश्चन में फाइनल सेटलमेंट या फिर सेटलमेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है 10,000 का लोन था, वो बिजनेस में से 8,000 के एसेट जिसकी बुक वैल्यू थी वो उठाकर ले गया। हमारी एंट्री बन जाएगी इसके अंदर एज लोन अकाउंट डेबिट तो 10,000 से ही होगा, टू एसेट लेकर गया है वो रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड मिसिंग है तो हमें उसको बैलेंस अमाउंट देना पड़ेगा टू कैश अकाउंट 2,000। इसमें ये एंट्री बन जाएगी। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो पार्टनर है वो 8,000 का बुक वैल्यू का एसेट उठा के ले गया और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड के साथ ये चीज़ आ गई, इसी सेम ट्रांजैक्शन हमारी रहेगी, सेम ट्रांजैक्शन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट 10,000 का लोन था, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में वो बुक वैल्यू 8,000 के एसेट्स को उठा के ले गया। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इसके अंदर एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। 8,000 का एसेट था, 8,000 अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट जो बिजनेस को गेन हुआ 2,000 का। तो यहाँ पर इसकी कंबाइंड एंट्री भी हम बना सकते हैं। टू रियलाइजेशन हमने दो बार लिखे हैं। ये वाला रियलाइजेशन तो हमारा गेन को डिफाइन कर रहा है, ये वाला रियलाइजेशन क्योंकि जो उसने एसेट्स उठाए हैं, तो हमारी इसमें नेट एंट्री बन जाएगी। इन दोनों की जगह हम ये भी लिख सकते हैं टू रियलाइजेशन 10 के, हमारी ये एंट्री भी बन सकती है।
या तो हम इसको ब्रेक कर दें 10,000 को, या हम एक अलग अलग एक ही अमाउंट में दिखा दें तो वो भी ठीक है। हमने एक ट्रीटमेंट दिखाया कि वो कम वैल्यू का एसेट लेकर गया पर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उसको 2,000 कैश की पेमेंट करी, क्योंकि 8,000 का वो एसेट ले गया, 2,000 कैश पेमेंट हो गई। इस वाली सिचुएशन में फुल सेटलमेंट मेंशन किया हुआ है, तो 8,000 का एसेट गया, 2,000 का फर्म को गेन हो गया। अगली सिचुएशन हम ले लेते हैं इसके अंदर। बुक वैल्यू थी 8,000 की। He took over the asset book value of 8,000 for ₹7,500 against the loan of 10,000। अगेन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो फुल सेटलमेंट वर्ड मिसिंग है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500 टू कैश अकाउंट 2,500। बुक वैल्यू 8,000 की थी, बट वो उसको 7,500 में एग्री कर रहा है उठाने के लिए, तो हम यहाँ पे 7,500 से रियलाइजेशन करेंगे, 2,500 की उसको कैश पेमेंट हो जाएगी। इसमें एक अगली सिचुएशन आती है बच्चों, हम ये मान के चलते हैं लोन उसका 10,000 का हमने लिया ही था, बुक वैल्यू थी एसेट्स की 10,000, ही एग्रीड टू टेक दैट एसेट फॉर 12,000। 10,000 का एसेट वो 12,000 में एग्री कर गया और उसके साथ लिख दिया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो बैलेंस अमाउंट था, उसने हमें रिफंड कर दिया या फर्म ने रिसीव कर दिया, फर्म ने रिसीव कर लिया बैलेंस अमाउंट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000। अब वो हमें कैश दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। 10,000 का जो एसेट था वो 12,000 में एग्री कर गया और वो कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे कर देगा फर्म को, बैलेंस अमाउंट इज रिसीव एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन 12,000। अगर हम इसी सिचुएशन को ट्विस्ट कर दें कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट 12,000 अगेंस्ट द लोन ऑफ 10,000 इन सेटलमेंट, अगर हम इसी सिचुएशन को इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की लैंग्वेज में बिठा देंगे, सेम सिचुएशन, बुक वैल्यू थी 10,000 फॉर 12,000 इन सेटलमेंट, मतलब वो अब एक्स्ट्रा पेमेंट फर्म को नहीं देगा, कैश वापस नहीं करेगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इसके अंदर एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। अब यहाँ पे 12,000 का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमने 10,000 हमने देना था, 12,000 के एसेट पे फर्म एग्री कर गया कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब हमारे बीच में हो गया है, तो एंट्री हमारी 10,000 से ही बनेगी। इसमें बच्चों एक सिचुएशन आती है, अगर हमारा पार्टनर का, ये तो हमें पता है कि जो लायबिलिटी साइड पे पार्टनर का लोन है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे डिसोल्यूशन पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा कि उस पार्टनर को अब उतनी अमाउंट का जितने से वो डेबिट बैलेंस है वो फर्म को देना है, वो पैसा फर्म को उसने वापस करना है, और लायबिलिटी साइड पर उसी पार्टनर का लोन हमें दिखाई दे रहा है, मतलब इतना अमाउंट फर्म ने पार्टनर को देना है। तो इसमें हमारा क्या ट्रीटमेंट रहेगा, जितने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है उतने अमाउंट का लोन हम उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसका ये ट्रीटमेंट रहेगा। कभी कभी बच्चों एसेट साइड पे भी यहाँ पर पार्टनर का लोन दिया होता है, मान के चलो हम बी की बात करते हैं, बी इज लोन 5,000। तो इस सिचुएशन में एसेट साइड पर है, मतलब फर्म ने उसको दिया हुआ है, और डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर उससे हम लेने की बात कर रहे हैं तो ये हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाय डिफॉल्ट इसका यही ट्रीटमेंट रहेगा, अगर किसी भी पार्टनर का लोन एसेट साइड पर है तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि बी का लोन था, हम उसकी एंट्री बना देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 5,000। तो इसका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट किया बच्चों, कि अगर पार्टनर का लोन फुल वैल्यू पे पे हो रहा है या क्वेश्चन अगर साइलेंट है
तो हमारी सिंपल एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमारा पार्टनर कम अमाउंट में सेटिस्फाइड हो जाता है और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो हम पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन विद द डिफरेंट अमाउंट से आ जाएगा हमारा। अब बात आती है कि अगर हमारा पार्टनर एसेट्स को उठा के लेकर जा रहा है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी। अब इस पर एक लैंग्वेज ध्यान देने वाली है, क्या उस स्टेटमेंट के अंदर फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट का अगर वर्ड लिखा हुआ है तो उस केस में जितने अमाउंट से आपका लोन था उतने अमाउंट से ही हमारी एंट्री बनेगी। अगर सेटलमेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ इस स्टेटमेंट के अंदर तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर वो लोन के अमाउंट से ज़्यादा का एसेट लेकर जा रहे हैं तो वो हमें पैसा रिफंड करेगा। अगर वो लोन के अमाउंट से कम अमाउंट का एसेट लेकर जा रहे हैं तो बिजनेस उसको कैश में पेमेंट करेगा। ये वाली सिचुएशंस मैंने बताई हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है जितने का लोन है उतने अमाउंट से ही हमारी एंट्री नेट बन जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये लोन का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने बच्चों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।